जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस मेकर में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है। 2 क्लास इसके पीछे हो चुका है। जिस लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम के नाम से पढ़ा है, उसमें जाकर जरूर देखें। और उसमें रियल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम, कंपोजिट और दूसरी क्लास में बताया गया है यूनिट डिजिट नहीं, कितने अंक हैं, किसी संख्या में अंकों की संख्या निकालनी है तो कैसे पता करते हैं। आज हम उससे आगे का क्लास करेंगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए 3, 4, 5, 8, 5 संख्या 3, 3, 4, 5, 8, इसका प्रयोग करके हमें 2 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि यदि 3, 3, 4, 5 और 8 ये 5 संख्याओं का प्रयोग करके हम 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें किसी एक को भरेंगे। यूनिट डिजिट ये होता है, 10th डिजिट ये होता है। तो अगर 10th डिजिट में 3 को भर दिए, इसमें किसको भर दिए, 3 को भर दिए, तो इसमें फिर क्या भर सकते हैं, 3 फिल कर सकते हैं। इसमें क्या भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं। इसमें क्या भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं। इसमें क्या भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। और फिर इसमें एक और 3 है तो फिर 3 और 3 भर सकते हैं। यानी इन संख्याओं का प्रयोग करके हम एक कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5 बार यूज कर सकते हैं। सेम टू सेम वैसे ही इसमें अगर हम 3 भर दें या 4 भर दें तो इसमें फिर 5 बार यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 5 संख्याओं का प्रयोग करके हम 2 अंकों की संख्याओं का निर्माण कितने तरीके से, कितनी संख्याएं बना सकते हैं, इसके लिए हम इसमें कितने अंक भर सकते हैं। हम इसमें कितने बार भर सकते हैं, 5 बार। 3 भर सकते हैं, 3 फिल कर सकते हैं, 4, 5, 8, इन 500 में से बारी बारी हम 5 बार फिल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही इसमें भी 5 बार फिल कर सकते हैं। यानी यह क्या हो जाएगा, 25 संख्या। यानी कहने का मतलब कि 3, 3, 4, 5, 8 का यूज करके हम 2 अंकों की संख्याओं का प्रयोग 25 संख्या का बना सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यह भी 2 प्रकार का होता है। क्या है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रिपीटेशन। यदि जो संख्या एक बार ले लिए हैं, जो अंक एक बार ले लिए हैं, उसको फिर दोबारा नहीं लेना हो तो उसका अलग आंसर आएगा। और यदि जो अंक यूज कर लिए एक बार और उसका रिपीटेशन अलाउड हो, यानी यदि दोहराना उसको दोबारा ले सकते हैं तो उसका अलग यूज होगा, उसका अलग आंसर आएगा। ये क्या था, रिपीटेशन अलाउड था। इसमें क्या था, रिपीटेशन अलाउड था। अब आगे देखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, 2, 3, 4, 5 और 8, इस संख्याओं का प्रयोग करके हम 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। इस संख्याओं का प्रयोग करके हम 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। इसका 2 कंडीशन है। यदि रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन क्या हो, अलाउड, रिपीटेशन अलाउड हो, और एक बार क्या हो जाएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। दूसरा बार एक में रिपीटेशन अलाउड हो और एक में रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। तो जब रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो हम उसमें यहाँ पे 2 फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। 3 फिर दोबारा 2 भर सकते हैं। फिर 3, 4, 5, 8 ऐसे करके इसमें हम 5 तरह से भर सकते हैं। टोटल कितने भर सकते हैं, 5, क्योंकि 5 अंक हैं। और इसमें भी हम कितने भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं। इसलिए हम टोटल संख्या कितने बना सकते हैं, 20 संख्या का। यानी 2, 3, 4, 5, 8 का प्रयोग करके हम 2 अंकों की संख्या 20 संख्या का निर्माण कर सकते हैं। कब, जब इसका रिपीटेशन क्या हो, अलाउड हो। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउड न हो, यानी जब इसका रिपीटेशन अलाउड न हो, तब कितनी संख्याएं बना सकते हैं, इसको देखिए। यदि अभी बोल दिया जाए कि 2, 3, 4, 5, 8 संख्या अंकों का प्रयोग करके हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, यदि उसमें रिपीटेशन क्या है, अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमको कितनी संख्या का बनाना है, कितने अंक का, 2 अंक का। ये यूनिट डिजिट
टेंस डिजिट हो जाएगा। ठीक, तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, जब इसमें 2 फिल कर दिए तो अब हम 2 को दोबारा इसमें फिल नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि जब इसमें एक बार 2 फिल कर दिए तो फिर 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 5 और 8, यानी हर संख्या को एक एक बार भर सकते हैं। तो इसमें कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं? 4 प्रकार से। जब इन पांचों में से कोई एक अंक इसमें यूज हो जाएगा तो अब वह अंक दोबारा इस वंश के डिजिट पे, इकाई के अंक पर प्रयोग नहीं होगा। तो जब इकाई के अंक पे प्रयोग नहीं होगा तो टोटल 5 अंक हैं, उसमें से एक अंक यहाँ पे प्रयोग हो गया, तो और कितने अंक बचे? 4 अंक बचे। इन 4 अंकों को हम यहाँ 4 बार भर सकते हैं। तो इसके लिए हम कितनी बार यहाँ पे यूज कर सकते हैं? 4 बार। तो यह कितनी बार बनेगा? 5 4 जा 20। कितनी बनेगा? 20। कितनी संख्या बना सकते हैं? 20 संख्या बना सकते हैं। यदि इसका रिपीटेशन अलाउड न हो तो हम 20 संख्या बना सकते हैं, और यदि रिपीटेशन अलाउड होगा तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तब हम 25 बना सकते हैं। 25 संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। ये रहा। और इससे अब आगे थोड़ा देखिए, यदि बोल दिया जाए, क्या? यदि बोल दिया जाए कि 0, यदि बोल दिया जाए 0 3 4 और 5 का प्रयोग करके 6, 0 3 4 5 6 का प्रयोग करके हम 3 अंकों की संख्याओं का कितनी बार बना सकते हैं? यानी 0 3 4 5 और 6 अंकों का प्रयोग करके हमें 3 अंकों की संख्या कितनी संख्याएं बना सकते हैं? इनका यूज कर इसका प्रयोग करके हम कितनी संख्याओं का, 3 अंकों की कितनी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं? इसके लिए देखिए क्या होता है। इसके लिए यहाँ क्या है? 0 है। अगर 0 और 3 अगर इस तरह लिख दिया गया तो यह कितने अंक की संख्या होगी? यह 1 अंक की संख्या होगी। 0 क्यों? क्योंकि 0 लेफ्ट में लिखा गया है। जब 0 बाएं में लिखा हो तो इसकी कोई वैल्यू, यह अंक नहीं गिना जाएगा। जब यह ऐसे लिख दिया जाएगा तब यह 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, तब यह 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है? जब इस अंकों में 0 हो तो उस 0 को 3 अंक की बनानी है तो 0 को हम यूनिट डिजिट पे नहीं प्रयोग कर सकते। 0 को यूनिट नहीं, टेंस थाउजेंड, इस अंक यहाँ पे हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे वंस, टेंस और थाउजेंड के स्थान पे हम 0 को प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ यदि 0 भर दिए तो यह कितने अंकों की संख्या बनेगी? 2 ही अंकों की संख्या बनेगी। इसलिए हम यहाँ कितने तरीके से भर सकते हैं? 1 2 3 4 तरीके से भर सकते हैं। 0 नहीं भरा सकता है पहले, 0 को नहीं फिल कर सकते, नहीं तो वह 1 अंक कम हो जाएगा। उसके बाद इसमें चेक करेंगे, ये कब? जब रिपीटेशन अलाउड हो। क्या है? रिपीटेशन अलाउड हो। रिपीटेशन अलाउड हो, जब रिपीटेशन अलाउड हो। इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं? इसमें तो 0 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं, यानी 2 2 4 1 5 अंक भर सकते हैं। ठीक, सेम टू सेम ऐसे इसमें आ जाएंगे। इसमें भी कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से भर सकते हैं। तो कितनी संख्याओं का निर्माण होगा? 4 5 जा 20, 25 जा 100, यानी इस संख्याओं का प्रयोग करके 0 3 4 5 6 इन संख्या अंकों का यूज करके, प्रयोग करके हम 3 अंकों की 100 संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए कब 100 बना सकते हैं? जब रिपीटेशन अलाउड होगा, जब एक संख्या को हम कई बार लिख सकते हैं, तीनों में एक संख्या को भर सकते हैं तब। यदि रिपीटेशन नहीं अलाउड हो, क्या? यदि रिपीटेशन नहीं अलाउड हो, कहने का मतलब कि जब रिपीटेशन नहीं अलाउड हो तब क्या करेंगे? रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो यहाँ पे क्या भरे? 0 तो भर नहीं सकते, तो यहाँ क्या भरेंगे? 4 तरह से भर सकते हैं। और जब इन चारों में से यहाँ भर दिया कोई, तो यहाँ इन 5 में से एक संख्या नहीं भरेंगे, एक अंक नहीं भरेंगे। कौन? जो यहाँ लिख दिए हैं। क्या? मान लेंगे कि हम यहाँ 3 लिख दिए हैं, तो अब 3 इन सब में नहीं आएगा। 0 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 5 और 6, यानी कितने तरीके से? 4 तरीके से। ठीक, ये भर दिए। उसके बाद अब इसमें जब यहाँ पे 2 अंक प्रयोग कर लिए हैं, जब यहाँ पे 2 अंक प्रयोग कर लिए तो इन दोनों का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। जब इसमें नहीं करेंगे तो मान लेंगे कि इसमें से 2 हट जाएगा, तो कितने भर सकते हैं? इसमें 3 भर सकते हैं। तो अब कितनी संख्या का निर्माण कर सकते हैं? 4 4 जा 60, 16 3 जा 48,
यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड का समझिएगा। रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड यही मेन है, इसको समझिएगा। जहाँ रिपीटेशन अलाउड रहेगा वहाँ हम एक अंकों को तीनों स्थान पे भर सकते हैं। जहाँ रिपीटेशन नहीं अलाउड होगा वहाँ हम एक अंक का यूज कर देंगे, दोबारा उसका यूज नहीं करेंगे। और जिसमें जीरो होगा तो जीरो हम शुरुआत में नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि वह एक अंक कम हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे कहा जाए यदि का, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अंक 2, 3, 4, 5 और 8, 2, 3, 4, 5, 8 अंकों का प्रयोग करके हम कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं, कितनी सम संख्याएं, इवन नंबर बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 2, 3, 4, 5, 8 इन अंकों का प्रयोग करके हमें कितने अंकों की, 2 अंकों की सम संख्या बनाना है। क्या बनाना है? 2 अंकों की संख्या बनाना है, लेकिन वो क्या हो? इवन हो, सम हो। तो सम और विषम में अंतर आपको समझ में आता होगा। वह संख्या जो 2 से कट जाए, वो क्या होती है? सम होती है। जो 2 से न कटे उसे क्या कहते हैं? विषम होती है। तो जब सम बनाना होगा तो इसके यूनिट डिजिट में, इसके इकाई के अंक पे या तो 2 भर सकते हैं, या तो 4 भर सकते हैं, या तो 8 भर सकते हैं। यानी या तो 2, या तो 4, या तो 8, यानी इसी तीनों संख्याओं में से हम इसके इकाई के अंक में भर सकते हैं। और यदि यहाँ भी क्या है? रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन यानी अलाउड है। रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हमें इन संख्याओं का प्रयोग करके सम संख्या का निर्माण करना है तो सम संख्या तभी बनेगी जब इसके इकाई के अंक में 2, 4 और 8 हो, क्योंकि यही संख्या 2 से विभाज्य होगी, कटेगी। ठीक, तो यहाँ हम कितनी बार भर सकते हैं? 3 बार भर सकते हैं। या तो 2 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, या 8 भर सकते हैं, यही भर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तो इसके टेंस के डिजिट पे 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 8 भी भर सकते हैं। इसमें से कोई संख्या भर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 5। इतने में कितनी बार भर सकते हैं? 5 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 5 और इसमें 3, टोटल कितनी संख्या का निर्माण हो सकता है? 15। कितनी संख्या का निर्माण हो सकता है? 15 संख्या का निर्माण हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि 2, 3, 4, 5, 8 अंकों का प्रयोग करके हम 15 सम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन 1 बन गया। एक यही क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हम यदि रिपीटेशन नहीं अलाउड हो, क्या हो? यदि रिपीटेशन न अलाउड हो तो हम कितनी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं? यदि क्या हो? रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। तो सबसे पहले तो हम इकाई के अंक में इसमें भरेंगे। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक में कंडीशन है कि उसमें 2, 4 और 8 इसी में से कोई भरना है। तो इसमें कितनी बार भर सकते हैं? 3 बार भर सकते हैं। और जो संख्या एक बार इसमें प्रयोग हो जाएगी वो दोबारा इसमें नहीं होगी, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन क्या है? अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन दोहराना नहीं है, उसी अंकों को 2 बार नहीं भरना है, तो यहाँ पे 5 में से एक अंक ले लिए हैं, तो यहाँ पे कितनी बार ले सकते हैं? 4 बार ले सकते हैं। तो यह कितना बन जाएगा? 12। यानी जब रिपीटेशन नहीं अलाउड होगा तो 12 संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं, 12 सम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो 15 सम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं, 2 अंक, जो कि 2 अंकों की होगी और इनका प्रयोग करके। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहीं पे हम विषम भी लगा सकते हैं। क्या? यहीं पे हम विषम भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या था कि सम संख्या, अब क्या हो गया? विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। यानी 2, 3, 4, 5, 8 का प्रयोग करके हम कितनी विषम संख्याओं का, 2 अंकों की कितनी विषम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान देना होगा कि जब सम होगा तो उसके इकाई के अंक पे ये तीनों आना चाहिए, लेकिन जब विषम होगा तो उसके इकाई के अंक पे या तो 3 होगा या तो 5 होगा। उसके इकाई के अंक पे या तो 3 होगा या तो 5 होगा। तो इसको हम 2 बार यूज कर सकते हैं।
ठीक। और यहाँ पे उसके दहाई के अंक पे हम इस 5 में से कोई भी ले सकते हैं, तो वह कितनी बार ले सकते हैं? 5 बार। तो कितने विषम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं? 10 विषम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। कब? जब रिपीटेशन क्या हो? अलाउड हो। जब रिपीटेशन अलाउड हो। जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो हम 10 विषम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। 10 2 अंकों की विषम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं इनका प्रयोग करके। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इससे आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? इससे आगे बढ़ते हैं। अभी बोल दिया जाए कि 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? संख्याएं बनाई जा सकती हैं यानी 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करके हम 3 अंकों की कितनी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। इसमें भी सेम टू सेम वही कंडीशन होगा। जब 3 अंकों का होगा तो 3 कॉलम बनाएंगे, 3 बॉक्स भरना होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। जब रिपीटेशन अलाउड होगा, यानी जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो यहाँ पे हम 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7। यानी यहाँ पे कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ भी कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ भी कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से भर सकते हैं। तो 5 5 या 25 बचे 125 संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। कब? जब रिपीटेशन अलाउड होगा। कब? जब रिपीटेशन अलाउड होगा। और अब जब रिपीटेशन अलाउड न हो, क्या? जब रिपीटेशन अलाउड न हो। अब क्या करेंगे कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी उसको दोहराना नहीं है। जो एक बॉक्स में भरा गया उसको दोबारा दूसरे बॉक्स में नहीं भरना है। तो यहाँ पे हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से। तो बच गए कितने? 4 बच गए। तो यहाँ पे 4 भर देंगे। फिर अब कितने अंकों में से भरना होगा? 3 अंकों में से भरना होगा। 5 चौको 20, 60। कितने संख्या बना सकते हैं? 60 संख्या बना सकते हैं। कितनी संख्या बना सकते हैं? 60 संख्या बना सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को फिर दोबारा देखिएगा। आइए अब इसके आगे चलते हैं। अगर इसको और अच्छे से पढ़ना है तो एक चैप्टर होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिसका होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। उस चैप्टर का यह पार्ट था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मोड़ा इसका जरूरी था, इसलिए बता दिए। अब आइए इसके आगे चलते हैं। क्या? यूनिट डिजिट्स। क्या? इकाई अंक। जैसे यूनिट डिजिट, जैसे क्या होता है? इकाई अंक। यूनिट डिजिट्स जिसको कहते हैं इकाई का अंक। इकाई अंक। इकाई अंक। जैसे यदि पूछ दिया जाए, क्या? यदि पूछ दिया जाए कि 2 to the power 3 में इकाई का अंक क्या होगा? 2 to the power 3 में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसका करेंगे तो क्या आएगा? 8 होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 8 ही होगा। यदि पूछ दिया जाए कि 1 गुणे 10 गुणे 5 8 3 4 6 7 इंटू 7 8 2, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? बस करना कुछ नहीं है, सबका मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे। किसको? यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे और सबका गुणा कर देंगे। यानी 1 0 जा 0 और 0 का किसी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी जब इनके बीच में एक 0 आ गए तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे इकाई का अंक निकालना है, कितना हूँ भी बड़ा मल्टीपल दिया है, अगर उसके इकाई का अंक निकालना है तो उसके इकाई के अंक को पहले गुणा करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आएगा उतना उसको लिखेंगे। जैसे देखिए 26 7 इंटू 5 8 3 इंटू 4 3 5। अगर पूछ दिया जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, बस इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और 7 का। क्या करेंगे? 7 इंटू 3 इंटू यह
5 और ये 3 और ये 5, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 त्रिके 21 आ जाएगा। अब इस 21 में 21 से नहीं बस 1 से मतलब है, 1 गुणे 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, जब इकाई का अंक निकालना हो और मल्टीपल कितना हो भी बड़ी संख्या हो तो उसके इकाई के अंक को पहले लिखेंगे और सबका मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें अगर 2 डिजिट आ जाता है 3 डिजिट तो उसके इकाई के अंक को लेंगे और फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। लास्ट में जो अंक बचेगा जो आएगा वही क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे ये तो थोड़ा आसान है लेकिन इससे आगे थोड़ा बढ़िए, इससे आगे थोड़ा बढ़िए। क्या देखिए, अगर पूछ दिया जाए कि 3 5 6 7 5 का पावर 8 6 7 9 3 4, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहने का मतलब यह है कि जब ये पावर में दिया हो, एक्सपोनेंट में दिया हो तो x किसी का पावर हो, x किसका पावर हो, x का पावर n हो, ठीक, और n कोई संख्या हो, ठीक है, n कोई संख्या है, लेकिन इसके इकाई का अंक, इसके इकाई का जो बेस है जिस पे पावर लगा है उसके इकाई का अंक यदि 0 है 5 है 6 है, क्या है 0 है 5 है 6 है 1 है, 0 है 1 है 5 है और 6 है। कहने का मतलब क्या कि यदि कोई भी पावर किसी भी बेस का कितना हो भी बड़ा पावर दिया हो, यदि इसमें इकाई का अंक 0 1 5 और 6 हो तो उसका कितना हो भी बड़ा पावर हो वह हमेशा इकाई का अंक 5 है तो 5 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। कहने का मतलब क्या, यदि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, इसमें इकाई का अंक क्या है 6 है, 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 216 आएगा, इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। यानी अगर कितना हूँ भी बड़ा बेस लिखा हो और कितना हूँ भी बड़ा उसका पावर हो, अगर उसके इकाई के अंक में 0 है 1 है 5 है 6 है तो उसके कितना हूँ भी बड़ा पावर रहे उसमें इकाई का अंक वही संख्या ही होगी, क्या होगी वही संख्या ही होगी। जैसे अभी देखिए, जैसे अभी बोल दिया जाए कि 9 8 7 5 3 6 का पावर 3 4 5 6 7 प्लस 9 8 6 का पावर 3 4 7 8 प्लस, ठीक, प्लस 9 4 1 का पावर 3 6 7 8 इतना है, ठीक। कहने का मतलब पूछ दिया जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इतनी बड़ी संख्या है इसमें इकाई का अंक क्या है, तो क्या बताया गया है कि जब किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो 5 हो 6 हो 1 हो तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा वही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। इसको जोड़ेंगे 6 6 12 1 13, इस संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा 3 आएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह हम बड़ी से बड़ी संख्या का सॉल्व कर देंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। यदि 0 5 6 0 1 5 6 का मामला खत्म हो गया, यानी जब वह होगा तो कितना हो भी बड़ा पावर होगा वो संख्या वही होगी। जैसे आप लोग देख लिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बात रही 3 और 7 की, क्या 3 और 7 की, जब इकाई के अंक में क्या हो 3 और 7 हो, क्या हो 3 और 7 हो। इससे पहले क्या देखेंगे 9 और 4 को देखेंगे, इससे पहले क्या देखेंगे 9 और 4 को। जब इकाई के अंक में क्या हो 9 और 4 हो, यानी कहने का मतलब कोई बेस है उसका पावर n है और पावर में यदि 9 हो या 4 हो, क्या हो 9 हो या 4, पावर में नहीं इसके बेस में क्या हो 9 हो या 4 हो। कहने का मतलब जैसे 3 4 5 4 का पावर 1 6 3 4 इसका निकालना है, तो जब इसका पावर इसका यूनिट डिजिट का
पावर क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन होगा, या तो आड होगा, या तो सम होगा, या तो क्या होगा, विषम होगा। कहने का मतलब क्या कि जब इकाई का अंक 4 हो और 9 हो, और जब 4 होगा 9 होगा तो उसके पावर को देखेंगे, उसके घात को देखेंगे, और घात या तो सम होगा या तो विषम होगा, या तो 2 से कटने वाला होगा या तो न कटने वाला होगा। जब घात सम होगा, क्या, जब घात सम होगा तो हम क्या उसका निकालेंगे, जब घात सम होगा तो उसकी वैल्यू क्या हमेशा आएगी, 6 आएगी। जब घात सम होगा तो क्या आएगी, 6 आएगी इकाई अंक, और जब घात विषम होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। यानी कहने का मतलब क्या, कितना हो भी बड़ा बेस दिया हो, अगर उसका पावर सम है और इसका इकाई का अंक 4 है, तो यदि सम है तो उसके इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, और यदि इसका पावर विषम है तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए, जैसे 4 क्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। यदि 4 का पावर 1 कर देंगे तो 1 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका पावर करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक ऐसे ही एक बड़े भी पावर करते जाएंगे, 3 करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, उसके इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन इसमें करेंगे तो क्या, अगर सम होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। कहने का मतलब क्या है, जब यदि 9 हो 4 हो, 9 हो और 4 हो तो उसके बेस में, 9 हो 4 हो तो उसके बेस में क्या हो, बेस का अंक 9 हो या 4 हो तो उसका पावर सम देखेंगे या विषम देखेंगे। जब सम होगा तो उसकी वैल्यू 6 आएगी, अगर विषम होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। यानी हम किसका किसका पढ़ लिए, 0 का पढ़ लिए, 1 का पढ़ लिए, 5 का पढ़ लिए, 6 का पढ़ लिए, और यहाँ पे क्या पढ़ लिए, 4 का पढ़ लिए। अब क्या बच गया, 9 बच गया, और 3 और 7 बच गया। तो अब आइए क्या देख लेंगे, 9 का देखेंगे। किसका देखेंगे, 9 का देखेंगे। जैसे ये क्या निकालने के लिए बताया जा रहा है, इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक कैसे निकलेगा। जैसे अभी पावर आ जाएगा 1 3 4 9 का पावर 2 3 6 7, ये आ गया। ठीक, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो जब इकाई का अंक 9 होगा या 4 होगा तो वही नियम इसमें भी लगेगा। जब 9 है तो इसके पावर को देखेंगे कि सम है कि विषम है। जब पावर सम होगा और जब पावर विषम होगा, यहाँ पे पावर क्या है, विषम है। जब पावर विषम होगा, यानी जब पावर विषम होगा तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन पावर जब सम होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जब किसी भी संख्या के इकाई का अंक 4 हो, 9 हो, और उसका घात कितना हो भी बड़ा दिया हो, तो हम उसको देखेंगे कि आड है कि इवन है। जब इवन रहेगा, सम रहेगा और 9 है तो उसके इकाई का अंक 1 आएगा, और जब विषम रहेगा तो उसके इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यदि 9 का पावर 4 कर दें तो क्या आएगा, 9 9 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, और 81 इंटू 9 यानी 729, फिर 9 9 9 81, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सम है। यानी कितना हो भी बड़ी संख्या हो, यदि उसका सम है तो 1 आना ही आना है उसके इकाई का अंक, और विषम हो तो उसके इकाई का अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा। उसके इकाई का अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब क्या क्या बचा है, 3 और 7 बचा है। क्या क्या बचा है, 3 और 7 बचा है। यानी क्या पढ़ लिए, 0 पढ़ लिए, 1 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए। अब क्या बचा है, 3 और 7। यह जो नियम है, यह जो नियम है, यह किसी में भी लग सकता है, यह सब में लग सकता है। जो 3 और 7 का नियम होता है यह सब में लग सकता है। जैसे यदि 3 4 5 6 हो, ठीक, 3 4 5 6 3 है, इसका पावर 2 3 6 7 है, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, इसके इकाई का अंक क्या होगा, इसको जानने के लिए हम उसके पावर में क्या करते हैं, 4 से
मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, यानी उसके पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। जब उसके पावर में 4 से भाग देंगे तो या तो बचेगा 3 का पावर 1 शेष बचेगा, या 3 का पावर 2 बचेगा, या 3 का पावर 3 बचेगा, या 3 का पावर 4 बचेगा। ठीक, यही बचेगा। जब यह बचेगा तो ये छोटा हो जाएगा, अगर यह बचेगा तो इकाई अंक 3 होगा, यह बचेगा तो इकाई अंक 9 होगा, यह बचेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यह बचेगा तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसी को दोहराता जाएगा, फिर 3, 9, 27 फिर आता जाएगा। इसलिए इसको 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग क्यों देते हैं, इसको इसीलिए देते हैं कि इसके बाद अगर 5 करेंगे पावर, अगर 5 करेंगे तो फिर 3 आएगा लास्ट में, 343 आ जाएगा, 243 आ जाएगा, फिर उसका करेंगे तो फिर 7 आ जाएगा, यानी 4 के बाद फिर दोहराने लगता है इकाई का अंक। यानी कहने का मतलब जब किसी भी बेस का यूनिट डिजिट 3 हो, 7 हो तो उसके पावर में 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, फिर 4 1 जा 4 क्या बचा, 3 बचा, शेष बचा, 3 क्या बचा, शेष बचा। जब 3 शेष बचेगा तो 3 पे पावर क्या लगा देंगे 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। तो यहाँ पे इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, घबराना नहीं है, पैसेंस रखना है और धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा समझिए, लेकिन नियम यही है, चाहे जहां भी पढ़ें इसको देखिए और पढ़िए। क्या है, अगर 3 है और 7 है, क्या है इकाई के अंक में 3 है और 7 है, तो उसके पावर को 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ शेष बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4 बचेगा। तो जितना शेष बचेगा उतना 3 पे पावर लगा देंगे, और पावर लगाने के बाद जो सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा इकाई का अंक उसमें जो होगा वही क्या हो जाएगा, इस टोटल का इकाई का अंक हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए इस पर एक और क्वेश्चन, देखिए इस पर एक और क्वेश्चन, जैसे बोल दिया जाए कि 343 पे पावर 65, इस पे इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पावर पे 4 से डिवाइड करना है। जब पावर पे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा और 1 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। तो जब एक शेष बचेगा तो 3 पे पावर क्या लग जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही नियम सेम टू सेम 7 वाले पर भी लगेगा, 7 वाले पर भी यही नियम लगेगा। जैसे अगर किसी भी इकाई का अंक क्या है 3 4 7 और इस पे क्या है 68 3 कुछ भी हो, तो इसको क्या करेंगे, जब 3 हो और 7 हो तो क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 4 1 जा 4, ये क्या है 4 7 28, क्या बचेगा 170 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 शेष बचेगा। जब 3 शेष बचेगा तो उस 3 को 7 पे पावर लगा देंगे। ठीक, जब 7 पे 3 का पावर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 7। ठीक, यानी 7 7 49 और फिर 7 से गुणा करेंगे, 49 7 343। इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3 आएगा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। और जैसे क्या पढ़ाया गया है, यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 1 5 6, जब जिसके अंत में 0 1 5 6 होगा तो उसका इकाई का अंक वही रहेगा, चाहे पावर कितना हो भी हो। फिर आ गया 9 और 4, जब 9 और 4 इकाई का अंक होगा तो उसका पावर देखेंगे कि सम है कि विषम है। जब सम होगा तो उसके लिए उसका नियम लगा देंगे, जब विषम होगा तो वह देख लेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या बचा 3 और 7, जब इकाई का अंक 3 और 7 होगा किसी के बेस में, तो जब 3 और 7 होगा तो उसके पावर में 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे जितना शेष बचेगा उसी का पावर लगा के उसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। तो यहाँ तक कि आज का वीडियो ये नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो था। जिसको यहाँ तक समझ में आया लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पिछली वीडियो जिसको नहीं अच्छे से समझ में आया पिछली वीडियो को जरूर देखें। पहली वीडियो दूसरी और तीसरी सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।